हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। सो आज हम ऑर्डर एंड डिग्री सीखेंगे, कैसे हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले मैं बता देती हूँ ऑर्डर क्या चीज़ है। द हाइएस्ट ऑर्डर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक हेयर एक इक्वेशन गिवन है d3y/dx3 होल टू द पावर 4 प्लस dy/dx इक्वल्स टू y। सो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो इस हिसाब से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आता है 3। नाउ डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अभी कोई भी गिवन इक्वेशन में हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसका जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर है 3, उसका जो पावर हमको दिख रहे हैं 4। सो इस हिसाब से इस इक्वेशन का डिग्री होगा 4। नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, वो है ऑल द पावर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन। सो सब जो पावर होंगे, ऑल पावर्स पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये जो dy/dx है, 3y है, इनका ऑल पावर होंगे पॉजिटिव इंटीजर। और क्या होना है? और क्या होगा? और होगा क्या? अगर कोई भी इक्वेशन में आपको पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव में दिख रहा है, इफ़ एनी पावर इज नेगेटिव, नेगेटिव क्या है? -2 -3 -1/4 एनीथिंग, और फ्रैक्शन 2/3 1/3 1/6 ऐसे कुछ सो ऑन, देन वी हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन। आपको उस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल ले लिया, d2y/dx2 प्लस y, इसका स्क्वायर रूट है इक्वल्स टू dy/dx। तो स्क्वायर रूट है इस फंक्शन वाले, इस टर्म के पावर आपको जो दिख रहा है वो फ्रैक्शन में है, तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करेंगे? हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्योंकि आपको ऑल पावर आपको क्या करना है? पॉजिटिव इंटीजर में। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा d2y/dx2 प्लस y होल टू द पावर स्क्वायर रूट, मतलब 1/2, एंड द स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स 2 मल्टीप्लाइड, एंड dy/dx होल स्क्वायर। करेक्ट। सो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है d2y/dx2 plus y equals to dy/dx. Okay, so all the power इस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अभी अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑर्डर आना चाहिए क्या? ऑर्डर होना चाहिए 2, क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर है 2। एंड द डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? 2 होना चाहिए आपको लगेगा, बट 2 नहीं 1 होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर के डेफिनेशन में मैंने बताया था हाईएस्ट ऑर्डर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिग्री के डेफिनेशन में बताया था हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर है 2, एंड द हाईएस्ट पावर क्या है? इसका 2 का हाईएस्ट पावर है 2, इस ऑर्डर के पावर है 1, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1, सो इसलिए इसका डिग्री होगा 1। आई होप आपको समझ में आया। बहुत सारे एग्जाम्पल हम अब हम कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि है क्या, जो इक्वेशन आपको गिवन होंगे उसका ऑल टर्म का पावर जो दिखेगा आपको, वो आपको पॉजिटिव इंटीजर में लाना है। तो यहाँ पर तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव इंटीजर में नहीं दिख रहा है, तो आपको इसको पॉजिटिव इंटीजर में लाना है। तो आप क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, राइट, तो आपका ये 2 चला जाएगा, बट यहाँ पर 1/4 है, क्योंकि ऑल टर्म्स को आपको पॉजिटिव इंटीजर के पावर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे 2 और 4 का एलसीएम आपको दिख रहा है 4, इसीलिए आपको बोथ साइड में 4 पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका करना पड़ेगा 4 से बोथ साइड में
पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा d3y/dx3 प्लस y होल 6 इक्वल्स टू dy/dx। दिस इज द इक्वेशन। सो इस गिवन इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। सो अभी आप इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से इसका ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप बताइए, क्योंकि द हाईएस्ट ऑर्डर इस इक्वेशन में है 3, तो ऑर्डर होगा 3 एंड डिग्री क्या होना चाहिए बताइए, डिग्री होना चाहिए। आपको डिग्री समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है कि इसका पावर में कुछ नहीं है मतलब 1, बट नहीं, आप इसको जब होल टू द पावर 6 इस फॉर्म से फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो आपका इसका हाईएस्ट पावर जो दिखेगा वो दिखेगा आपको 6। तो इसी हिसाब से हम ब्रेक नहीं करते हैं, इसको देख के हमें समझ में आ रहा है इसका पावर 6 है। जब ब्रेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर 6 होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उससे कम वाले टर्म्स भी आपको मिलेंगे, बट हाईएस्ट पावर आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए इसका डिग्री होगा आपका 6। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सब इंटीजर्स में दिख रहा है बट पॉजिटिव इंटीजर सब नहीं है, तो आपको पहले इसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, d2y/dx2 होल स्क्वायर था, अभी इसको d2y/dx2 प्लस y, इसको -1/3 ना था, हम 1/d2y/dx2 प्लस y होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो d2y/dx2 होल स्क्वायर इंटू d2y/dx2 प्लस y होल क्यूब इक्वल्स टू 1। तो अभी इसका जो आपको जो टर्म्स दिख रहे हैं उनका सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल द पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अभी आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, अभी इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, आपको देख के ही आंसर बताना है। तो आप देख के कैसे आंसर बता सकते हैं, इसका तो पहले ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर होगा 2, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 2 ही दिख रहा है 2। अभी यहाँ पर डिग्री आप कैसे निकालेंगे, डिग्री निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसका पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर आएगा, पावर आएगा 3 और इसका पावर है 2। अगर दोनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2 मतलब 5 आएगा इसका हाईएस्ट डिग्री, ठीक है ना। आपको ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पर 3 आएगा हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 3 दैट मीन्स 5 होगा। आई होप आपको समझ में आया।